बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पीपीएचआई सिंध की जानिब से नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप एमबीबीएस पास या इसके अलावा अगर आपके पास बीई बीएस प्रोग्राम की तालीमी काबिलियत भी है, या अगर आप नर्सिंग पास या डिप्लोमा भी है आपके पास, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज की अगर सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो मिनिमम आपको 40,000 से लेके मैक्सिमम 3,27,500 रुपये आपको सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करके सक्सेसफुली एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने आप सबके सामने ओपन की हुई है, जो कि पीपीएचआई सिंध की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और जिनका डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड द कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी सैलरी पैकेज 3,27,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किया जाएगा, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस मतलब कराची में होगी। तालीमी काबिलियत की बात की जाए इस वैकेंसीज के लिए तो आप कम से कम एम बी पी एस विथ एम एस पी एच, एम पी एच और एफ सी पी एस इन कम्युनिटी ऑफ और फैकल्टी मेडिसिन विद द 3 इयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। और कम से कम आपकी इस वैकेंसीज के लिए जो एज होनी चाहिए वो आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। फिर नंबर सेकंड हमारे पास है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो 2,53,000 रुपीज़ आपको सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी सेम है कि आपकी जो है हेड ऑफिस कराची में होगी, आपकी पीएचडी होनी चाहिए साइकोलॉजी में और पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपका 5 से लेकर 10 साल तक का होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, सोनोलॉजिस्ट की भी की गई है, हमारे पास एस्टेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिनकी तालीमी काबिलियत बीएस या बीई ना कंप्यूटर साइंस में है तो वो इसमें नेटवर्क मैनेजर नेटवर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी पैकेज अगर आपको दिया जाएगा वो आपको 1,45,000 रुपये आपको सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको तमाम ये नॉलेज लाजमी होनी चाहिए इस वैकेंसीज के लिए। अगर हम यहाँ पे इनकी नेक्स्ट वैकेंसीज की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे मैनेजर एनसीएच की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मैनेजर रिसर्च के लिए, मैनेजर 100 डे प्रोजेक्ट के लिए भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मैनेजर ऑफिसर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट मतलब के लिए भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मॉनिटरिंग की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी, और हमारे पास यहाँ पे स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट आईटी, डीपीडीए, मिडवाइफ, नर्स और डिस्पेंसर की भी यहाँ पे तमाम वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। व्यूअर्स, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है कि जो भी आपकी तालीमी काबिलियत होगी आपने उस हिसाब से इन वैकेंसीज में अप्लाई करना है बराए मेहरबानी, और आपने मेक श्योर करना है कि आपको तमाम ये नॉलेज लाजमी होनी चाहिए जो कि आगे यहाँ पे मेंशन की गई है। इसकी यहाँ पे अगर अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपने 16 नवंबर 2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग होंगे तो उनका जो भी ऑफिशियली पीपीएचआई जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको बेनिफिट्स वगैरह होंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए क्या हैं। ओनली रजिस्टर्ड और एलिजिबल कैंडिडेट्स का टेस्ट इंटरव्यू हुआ जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एनआईसी डिग्री वगैरह, लास्ट में एक्सपीरियंस लेटर वगैरह आपके लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। इसके अलावा यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको फर्दर इंटरव्यूज़ वगैरह बुलाया जाएगा और आपको इनिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा अगर आप उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतर पाएंगे। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली आपने पीपीएचआई जॉब्स 2025 इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद सिंपली आपके पास यहाँ पे जो मेन वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट वाली, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनके ऑफिशियली जॉब पोर्टल पर आ जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो।
व्यूअर्स, अगर आपको ये एडवर्टाइज़मेंट अच्छे तरीके से रीड करने में मुश्किल हो रही है, तो बराए मेहरबानी ये तमाम ये इन्फॉर्मेशन आपको इनके करंट जॉब ओपनिंग पोर्टल पे भी यहाँ पे ईज़िली मिल सकती है। आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। ये तमाम वही वैकेंसीज़ की नॉलेज है जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में रीड करके बताई है। बाकायदा प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन है, यहाँ पे आप देख लें। लास्ट डेट क्या है, आपकी सैलरी पैकेजेज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, बट सैलरी पैकेजेज़ आपके एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन कर दिए गए हैं और वही सैलरी पैकेजेज़ अल्लाह खैर करे आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने आना है रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है जो कि विदाउट डैश होना चाहिए। फिर आपका जो भी लास्ट नेम होगा आप वो एंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है विदाउट डैश। अपना ईमेल एड्रेस, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना है कि आपकी वालिदा का नाम क्या है, आपका फर्स्ट पेट नेम क्या था, आपका फेवरेट कलर कौन-सा। जस्ट सिक्योरिटी के लिए आपने ये सवाल देने इनका जवाब देना है। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि छोटी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए। उस सवाल का आप जहाँ पे जवाब एंटर करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर देना है। जस्ट ये आपका भी अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है? आपका अप्लाई अभी नहीं हुआ। रिवर्स यहाँ पे आप अभी मैं एक आपको छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न मी तुमरा अली के नाम से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप सिंपली आएँगे लॉगिन वाले पर। लॉगिन वाले पे आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड होगा आपने सिंपली पासवर्ड एंटर करने के बाद खुद को लॉगिन यहाँ पे कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑफिशियली ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जैसे मेरा नाम उमर अली है तो उमर अली के नाम से ओपन होके आ चुका है, माय प्रोफाइल के नाम से। यहाँ पे सबसे पहले आ रही है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में ये यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, बट आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आपका लास्ट नेम भी ऑलरेडी आ रहा होगा, आप जेंडर मेल हैं, अब वो भी और आ रहा होगा। आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर अगर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी शो हो तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आपने सिंपली यहाँ पे बाय मैनुअल अलग से भी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आ रहा होगा, आपने अपना दूसरा भी मोबाइल नंबर दे देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ कौन-सी आप वो एंटर करेंगे सिंपली कैलेंडर पे आके। फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आप सिंपली सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप आएँगे यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपने अपने घर का नंबर लिख देना है। आपसे यहाँ पे देखा जाए तो 2 एड्रेस है। एक प्रेज़ेंट एड्रेस और यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रेज़ेंट एड्रेस से यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपने सिंपली सेम एज़ परमानेंट करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। जस्ट आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। हाउस नंबर कौन-सा है, मोहल्ला नंबर कौन-सा है, कौन-सा शहर है, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन-सा तालुका है और आपकी कौन-सी यूनियन कौंसिल है, आपने सिंपली वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद सिंपली आप आएँगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है मैट्रिक यहाँ पे आ रहा है कि आपने किस में की है, मैंने साइंस में की है तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे साइंस ढूँढूँगा, यहाँ पे सिंपली आ चुका है, इस पे आया। इस पे आने के बाद यहाँ पे तमाम आ जाएगा, ये रहा सोशल साइंसेज़, बात एक ही है। मंथ ऑफ पासिंग कब मैंने मुकम्मल किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कौन से बोर्ड से मैंने की है, सिंपली आपने क्लिक टू द सेव पे दबाएँगे तो आपकी ये वाली मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन आप आएँगे अगेन इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है? इंटरमीडिएट आपने किस में की है, मैंने की है प्री इंजीनियरिंग में, तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा प्री इंजीनियरिंग में की है। कौन से महीने में मैंने मुकम्मल की है, कौन से साल में की है, कौन से बोर्ड से की है, सिंपली ये मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ये ऐड करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन भी की है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा 16 साल की तालीमी काबिलियत है, वो मैंने किस पे की है, मैंने की है कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे जो भी मेरा कंप्यूटर साइंस है मैं वो एंटर कर दूँगा। मंथ ऑफ द पासिंग एंटर कर दूँगा मैं यहाँ पे कि कौन से महीने में मैंने मुकम्मल की है, कौन से साल में की है और कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम एंटर करने के बाद सिंपली क्लिक टू द सेव पे दबा दूँगा। तमाम ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप पहले से सरकारी मुलाज़िम हैं या नहीं, मैं नहीं हूँ, तो मैं सिंपली नो कर दूँगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस आपके पास कौन-सी जॉब का है या नहीं। सिंपली आप किसी भी अभी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन, आप उस पोज़ीशन का नाम, उस इदारे का नाम, आपकी कितनी सैलरी है, जॉब टाइप कौन-सी आपकी रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो आपने सिंपली करंट वर्किंग पे दबाएँगे तो आपकी ये वाली आ जाएगी कि ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी और स्टार्टिंग डेट ही यहाँ पे जस्ट शो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 से 2 ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया तो सिंपली आपने क्लिक टू द सेव पे दबाते जाएँगे और आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सेव होती जाएगी। देन सिंपली आपने सेव वाले बटन पे दबाना है तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी।
इन्फॉर्मेशन सिर्फ होने के बाद आप सिंपली आएँगे वेरिएबल जॉब्स पर। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी तालीमी काबिलियत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसीज़ होंगी, यहाँ पे शो हो जाएँगी। सिंपली फिर आप आएँगे अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका ऑटोमेटिकली उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि मेरी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, बट जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ पे आएँगे कि आपकी जो भी जॉब होगी आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पे दबाएँगे। तो आपकी वो वाली उस वैकेंसीज़ के लिए ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है, सैलरी पैकेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी मैंने मेंशन अच्छे तरीके से कर दिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है वो भी मैंने आपको ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बता दिया है। आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी आप अपना पोर्टल ख़राब मत करें, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम्हारे जी के नाम से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।